परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की ये मांग है। हाई कोर्ट में दायर की गई है नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाएं। छात्र कर रहे हैं परीक्षा रद्द करने की मांग। जो एक और याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई और नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये आज फिर सुनवाई है। याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की ये मांग अब की जा रही है। हाई कोर्ट में दायर की गई है नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाएं। छात्र कर रहे हैं परीक्षा रद्द करने की मांग। और नीट परीक्षा को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेस्ट में पहली बार 67 टॉपर्स हैं, यानी कि माइनस मार्किंग वाली परीक्षा में 67 परीक्षार्थी पहले नंबर पर हैं। हालांकि इसके पहले 3 परीक्षार्थी टॉपर रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन 67 टॉपर्स का खुलासा होते ही टेस्ट में गड़बड़ी की आशंका पैदा हुई और जैसे ही इस मामले में जांच की मांग उठी तो एनटीए सवालों के घेरे में आ गया। आइए आपको दिखाते हैं नीट पर बवाल की A to Z स्टोरी। ग्रेस मार्क पर घमासान, नीट पर छिड़ा संग्राम। देश में नीट पर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले टॉपर्स पर सवाल, फिर ग्रेस मार्क और एक प्रश्न के 2 सही उत्तर, और अब केंद्र सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देना। मामला इतना बढ़ गया है कि अब छात्र नीट यूजी परीक्षा को ही रद्द करने और 2024 के लिए री एग्जाम की मांग पर अड़ गए हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मिली है एनटीए के तय किए ग्रेस मार्क सिस्टम को। हालांकि इस मामले में पूरे देश से स्टूडेंट्स, कोचिंग डायरेक्टर्स और छात्र संघ सब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पहुंचे थे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई भी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्यवस्था को भी अब स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। यानी नीट यूजी का मुद्दा अब देश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष संसद में भी उठाने की तैयारी कर चुका है। हालांकि ये मुद्दा किस दिशा में बढ़ रहा है, इसके बारे में आने वाले दिनों में पूरी तरह से खुलासा होगा। लेकिन ये तय है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये है कि आखिर नीट मामला है क्या? बवाल की शुरुआत कहां से हुई? नीट यूजी के एग्जाम खत्म होने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। शुरुआती याचिकाएं नीट पेपर लीक के मद्देनजर री एग्जाम के लिए लगाई गईं। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के मद्देनजर रिजल्ट पर भी रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे देने से मना करते हुए री एग्जाम को लेकर जुलाई में सुनवाई की बात कही। नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी किया जाना था, लेकिन 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें पता चला कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें परीक्षा में फुल मार्क्स मिले हैं। इसलिए ऑल इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वालों के नतीजों पर गड़बड़ी की आशंका हुई। इस मामले में हंगामा बढ़ता चला गया। खुलासे ऐसे हुए कि एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलकर सामने आए, जिसके बाद गड़बड़ी की आशंका बढ़ी और स्टूडेंट्स का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच एनटीए ने 67 टॉपर्स और गड़बड़ी को लेकर एक नया खुलासा किया। एनटीए के अनुसार नीट यूजी में 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क का फायदा मिला है। अब प्रश्न ये है कि ग्रेस मार्क से मिले फायदे ने कैसे नीट में 67 टॉपर्स बना दिए? इस प्रश्न का जवाब ग्रेस मार्क सिस्टम से मिलता है। दरअसल ग्रेस मार्क तकनीकी या व्यवहारिक खामियों से समय खराब होने पर दिए जाते हैं। यानी जिन परीक्षार्थियों का समय टेस्ट के दौरान खराब होता है उन्हें ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रश्न और विकल्प में गड़बड़ी होने पर कंपेंसेटरी मार्क्स भी दिए जाते हैं। इस केस में 6 सेंटर्स के 1560 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स का फायदा मिला है। वहीं टॉप स्कोर करने वाले 44 बच्चों को एक जवाब गलत होने के बावजूद कंपेंसेटरी मार्क मिले हैं। हालांकि इस केस में गलत जवाब 12वीं पाठ्यपुस्तक में ही प्रकाशित हुआ था। यानी नियमतः मार्किंग के मामले में अभी तक कोई खामी नहीं है और इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी। मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज पार्शियल विक्ट्री
ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया, उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षार्थियों की नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। लेकिन इसमें कुछ छात्रों के लिए फिर से एग्जाम आयोजित करने की व्यवस्था दी है। ये वो छात्र होंगे जिन्हें लॉस ऑफ टाइम के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। यानी 1563 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा का आयोजन 23 जून को किया जाएगा और री एग्जाम में बैठने वाले परीक्षार्थियों के नतीजे 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। इनमें जो परीक्षार्थी एग्जाम में नहीं बैठना चाहते, उनका स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क के जारी किया जाएगा और इससे पूर्व में जारी किए गए परिणामों की रैंकिंग पर असर पड़ना तय है। दावा है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ 67 टॉपर्स का मुद्दा हल होगा, बल्कि 720 में से 719 और 718 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का मसला भी सुलझ जाएगा और एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे बने, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं, जो चाहेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के अंतर्गत कुछ याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न तो परीक्षा रद्द होगी न ही काउंसलिंग बंद होगी और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस रोकने से कई कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। लेकिन परीक्षार्थी अपनी ही मांग पर अड़े हैं क्योंकि समस्या सिर्फ 1563 परीक्षार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ और भी ऐसा हुआ है जिससे कैंडिडेट्स का भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, जिसे न्यूज नेशन ने नीट क्लियरेंस की फैक्ट्री राजस्थान के कोटा की जमीन पर समझने की कोशिश की। तो मैं सोचा था कि हाँ इस बार कॉलेज मिल जाएगा, इस मतलब सर्कल से, लूप होल से निकल के अब डॉक्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। मुझे 1 साल और शायद लगेगा और अगर सिस्टम ऐसा ही चलता रहा, कट ऑफ ऐसी ही जाती रही तो पता नहीं हो सकता अगली बार 700 नंबर पे भी कट ऑफ जा सकता है। ये ग्रेस मार्क्स का पहली बात तो कोई रूल नहीं था। एक जब पेपर होता है तो ये पूरा लीगल पेपर है, तो उसका पूरा देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आगे जाके बच्चों को ऐसे मार्क्स दे सकते हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन ऐसे करेंगे। मैं क्या सोच के अब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करूँ कि अगले साल कट ऑफ 720 में से 720 होगा, तो मतलब ये तो एनटीए की ट्रांसपेरेंसी पे बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। हमारा जो मोरल है, जो हमारा मोटिवेशन है, वो पूरा एकदम से डाउन हो चुका है। अब परेशानी ये है कि परीक्षा में गड़बड़ी का खामियाजा उन बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी जिन्हें पेट पालने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे कई बच्चे कोटा में हैं जिन्हें उनके परिवार वालों ने बेहतर भविष्य के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजा है। इनमें किसी के पिता फोटोग्राफर हैं, किसी के पिता परचून की दुकान चलाते हैं, किसी के पिता किसान हैं, तो किसी के पिता ड्राइविंग करते हैं। आप ऐसा समझिए कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे लगभग जो 600 के ऊपर नंबर लाते हैं, अमूमन उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ये सब वो बच्चे होते हैं जो इस उम्मीद से आते हैं कि हमें करोड़ों रुपए की डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी और हम बहुत कम पैसे में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। कोटा के ग्राउंड पर एक बात और समझ आती है कि बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का कारण नेट की असतर्कता रही है, जिसमें उदाहरण के रूप में राजस्थान के सवाई माधोपुर सेंटर को लिया जा सकता है, जहां हिंदी की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर पहुंच गया। हालांकि एग्जाम दोबारा हुआ, लेकिन जिस छात्र के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित हुआ वो परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाया। अब प्रश्न ये है कि अगर 1563 कैंडिडेट री एग्जाम में बैठते हैं और टॉपर्स नहीं बनते तो सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ मार्क में बदलाव होगा और इसका असर कितने छात्रों के करियर पर पड़ेगा, इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। नीट 2024 में शामिल होने के लिए 24 लाख रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। इनमें 24 लाख छात्रों में से करीब 23 लाख कैंडिडेट्स ही परीक्षा में बैठे थे। इसके लिए देश में 571 शहर और देश के बाहर 14 शहरों में 4750 सेंटर बनाए गए थे और नतीजे बताते हैं कि 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने पात्रता हासिल कर ली।
लेकिन गड़बड़ी की आशंका पेपर लीक से लेकर नकल और चहेतों को फायदा पहुंचाने पर है, इसलिए इस संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यही वजह है कि अब भी नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग उठ रही है। लेकिन ये मांग कितनी व्यावहारिक है, इसे भी समझ लीजिए। कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। यानी इस वर्ष लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है और इसका दोषी होगा परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी। पहला तथ्य है कि एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट टॉपर बने हैं। इनके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को 718 से 719 नंबर भी मिले हैं, जबकि एग्जाम में एक प्रश्न हल करने पर 4 नंबर मिलते हैं। वहीं गलत जवाब देने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग होती है। यानी इस स्थिति में सभी प्रश्न सही होने पर ही 720 में से 720 अंक मिल सकता है। इसी स्थिति में 718 या 719 अंक तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन गणित के हिसाब से ये गलत है। यानी अब तक के इतिहास में भी टॉपर की हिस्ट्री का कट ऑफ ऐसा नहीं रहा है। इसलिए गड़बड़ी की आशंका ने जन्म ले लिया और फिर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है। निश्चित तौर से ये 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या तो पेपर लीक होता है या फिर इस तरह की धांधलियां हो रही, परीक्षाओं की पवित्रता नष्ट हो गई। इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हालांकि मामला उलझा हुआ है और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी एक एजेंसी पर है, इसलिए सरकार की तरफ से सिर्फ स्पष्टीकरण आया है। लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। अलबत्ता इस घेराव से स्टूडेंट्स का फायदा हो तो बेहतर ही होगा, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए ऐसी स्थिति बनी है तो लाखों बच्चों के भविष्य पर अंधकार छा जाएगा।